हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें हम सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे ताकि आप कम से कम रिस्क लेकर के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में ये तो समझेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया था। तो चलो हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से समझना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक बिजनेसमैन फ्रेंड है जो आपके पास एक बिजनेस ऑफर लेकर आया है। वो ये कह रहा है कि भाई तूने लास्ट मुझे 4-5 साल से बिजनेस करते हुए देखा है, तूने सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि किस तरीके से मैंने अपने काम को शुरू किया था और धीरे धीरे करके मैंने इसको प्रॉफिट में बनाया और आज एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। बट अब यहाँ पे वो आपके पास क्या ऑफर लेकर आया है, वो ये कह रहा है कि मुझे अपने बिजनेस में कुछ पैसों की जरूरत है। इस बात को ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। आपका दोस्त ये कह रहा है कि मुझे अपने बिजनेस में कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ पैसा लगाना है जिससे मैं अपने काम को बढ़ा सकूं। तो भाई मेरे को जितना प्रॉफिट आता है वो मेरा घर चलाने में लग जाता है या बाकी सारे काम में। मेरे पास इनफ फंड नहीं है जो कि मैं अपने बिजनेस में और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकूं। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर तेरे पास पैसे हैं तो तू मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर और इसके बदले तू इक्विटी ले ले। अगर आपने इक्विटी वर्ड पहली बार सुना है तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि वो आपको अपनी हिस्सेदारी देना चाहता है। मतलब कि अभी उसके पास अपने काम की जो उसका बिजनेस है उसकी 100% हिस्सेदारी है, सब उसी का है। बट वो एक ऑफर दे रहा है, एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं कि वो आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं अपने बिजनेस की 10% की हिस्सेदारी है जो मैं तुमको दे दूंगा। सिंपल, आपको समझ में आया? अभी हम लोग इस पे नहीं चाहते हैं कि ये जो 5 लाख रुपए मांग रहा है 10% हिस्सेदारी देने के बदले, वो कम मांग रहा है या ज्यादा मांग रहा है। ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। बट अभी समझने के लिए बस ये देखो कि आपके दोस्त का एक बिजनेस था जो काफी समय से या 5-6 साल 10 साल से वो रन कर रहा था। और वो हो सकता है कि वो अच्छा पैसा बना भी रहा हो, बट उसे अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तो वो आपके पास या आपके जैसे दो चार उसके जो दोस्त होंगे सबसे वो मीटिंग कर रहा है, सबको वो बता रहा है कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो और उसके बदले मेरे बिजनेस की जो हिस्सेदारी है वो आप रख लो, ताकि अगर कल को मेरा प्रॉफिट होता है तो उसका पैसा डायरेक्ट आपको भी मिल सके। और हालांकि अगर हिस्सेदारी में तो आप जानते हो कि आप एक तरीके से मालिक हो गए उतने प्रतिशत के, मतलब अगर 10% दे रहा है तो 10% के मालिक। तो आपका लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। बट अगर आप अपने दोस्त को लंबे समय से देख रहे हो कि नहीं यार ये अच्छा प्रॉफिट कमाता है, अच्छा पैसा कमाता है, तो एक हमारे दिमाग में आता है ना कभी कभी कि काश यार ये काम मैं भी कर पाता। पर क्योंकि हम वो काम नहीं कर सकते थे, बट उसके बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। ऐसा ऑफर आपका दोस्त आपको दे रहा है। आई होप कि अभी तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो इसी को थोड़ा सा बड़े रूप में अगर देखा जाए तो उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। किस तरीके से, वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखना कि जैसे आपका अभी एक दोस्त था, तो इस तरह स्टॉक मार्केट में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है। तो इनमें से जो वो कंपनी है जो बहुत अच्छी है, मतलब उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे लास्ट 4 साल 5 साल 10 साल का, तो मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो एक कभी कभी हमारे दिमाग में आता है ना कि काश यार ऐसी कंपनी हमारी होती तो बहुत अच्छा होता, हम भी अमीर बन जाते, हमारे घर में भी बहुत सारा पैसा आता। बट हमारे पास शायद इतना फंड नहीं है कि हम खुद से इतनी बड़ी कंपनी को स्टैब्लिश कर सके। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जिसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी लिस्टेड हैं। तो इनमें से अगर हम कुछ अच्छी कंपनियों को चूज कर लें, कि उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं वो हम लोग आगे की वीडियोस में सीखेंगे। पर अभी के लिए समझना कि कुछ अच्छी कंपनियों को अगर हम चूज कर लें और हम चाहते हैं कि उन कंपनी में हमारी कुछ हिस्सेदारी हो जाए, तो कल को अगर वो कंपनी आगे बढ़ती है तो हमारा भी उसका फायदा मिलेगा। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि कुछ पैसा दे करके हमें कंपनी की इक्विटी मिल जाए। तो ये चीज स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। तो अभी हम लोग स्टॉक मार्केट में किस तरीके से वर्क होता है ये तो जानेंगे, साथ में हम ये भी कंपैरिजन करेंगे कि जिस तरह से अगर हम अपने दोस्त के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते तो वहां पे क्या होता और यहाँ पे अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो क्या फर्क है। तो इन दोनों का कंपैरिजन साथ में हम लोग करते चलेंगे। इन्वेस्टमेंट के मामले में इस बात को आप समझते होगे कि भरोसा होना बहुत जरूरी है। अब मानता हूं कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, आप उसके बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। बट एक चीज को आप मानोगे कि भरोसा अक्सर वही लोग तोड़ते हैं जिस पे हमें भरोसा होता है। ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हमारा भरोसा ना टूटे। भरोसा ना टूटने का मतलब क्या कि अगर हमने पैसे दिए हैं तो उसके बदले हमें शेयर्स मिल जाने चाहिए। और हम जितने लंबे समय तक उसको रखना चाहते हैं, अगर कंपनी सही तरीके से रन कर रही है
तो वो शेयर्स हमारे पास ही उसके रहें। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? सेबी। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि कहीं ना कहीं सारी चीजों को देखती है कि कहीं कुछ इस इंडस्ट्री में गलत तो नहीं हो रहा है। और इनका मेन काम, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, तो जो हमारे जैसे छोटे निवेशक होते हैं इनके पैसे को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को ट्रैप में भी फंसाया जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये कोशिश करती है, सेबी का मेन काम क्या है कि जो आम निवेशक है इनके पैसे को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए समय के साथ ये अपने रूल्स और रेगुलेशन में बदलाव भी करते रहती है और थोड़ा सा कहीं कहीं जरूरत पड़ती है तो स्ट्रिक्ट भी हो जाती है। तो हमारी सेफ्टी के लिए या किसी भी तरीके के कंप्लेन के लिए अगर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम सीबी के पास जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जानते होंगे कि अगर आप अपने दोस्त को पैसा देते तो वो आपसे कितना मांग रहा था? 5 लाख रुपए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका दोस्त आकर आपके ये बोलेगा कि भाई मुझे मेरे बिजनेस में पैसे नहीं है, मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, 2,000 रुपए दे दे भाई। 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर देगा, मेरी कंपनी की हिस्सेदारी ले ले और मेरा काम बन जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपके दोस्तों को जरूरत पड़ रही होगी उनके बिजनेस को बढ़ाने में, तो हो सकता है 50,000, 1 लाख, 10 लाख या इससे ऊपर की ही रकम। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जिसमें आपको 1 रुपए के शेयर्स भी मिलेंगे, आपको 50,000 रुपए के भी शेयर मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1 रुपए के जाके शेयर ले लेने चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमें 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए, 20 रुपए वाले स्टॉक्स हमें बहुत सस्ते लगते हैं। बट एक चीज मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा कि आप सस्ती चीजों के पीछे ना भाग, अगर आप क्वालिटी के पीछे भागोगे, क्वालिटी वाले स्टॉक्स को पकड़ोगे, तो आपका ज्यादा पैसा बनेगा। बट अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट का मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो कि अगर आप 15-20 हजार रुपए महीना कमा रहे हो और आपके पास सेविंग के लिए 1-2 हजार रुपए महीना बचता है, तो आप उस 1-2 हजार रुपए को भी पर मंथ इन्वेस्ट करके थोड़े थोड़े जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उनके शेयर्स को खरीद सकते हो, उनकी छोटी सी हिस्सेदारी को खरीद सकते हो। तो अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। इसके बाद एक टर्म आता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि जब कोई एसेट है उसे हम कभी भी कैश पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कि जैसे अभी हमने दोस्त को 5 लाख रुपए दिए थे, जिसके बदले उसने हमें 10% की हिस्सेदारी दी थी। अब ये समझना कि मान लो अभी तो हमने पैसे दे दिए, पर आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर हमें अचानक से दोबारा से पैसों की जरूरत पड़ गई हमारे घर में, और हम इस दोस्त के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई मैंने जो तुझे 5 लाख रुपए दिए थे वो प्लीज मुझे वापस कर दे, और ये जो तूने 10% की हिस्सेदारी मुझे दी थी ये वापस ले ले, मुझे मेरे पैसे चाहिए वापस, मुझे घर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। तो आप बताओ, क्या आपका दोस्त चाह करके आपके पैसे तुरंत से लौटा सकता है? अगर उसके पास होंगे तो लौटा सकता है, पर जाहिर सी बात है कि वो आपसे उसने पैसे क्यों लिए थे? बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसने तो इन्वेस्ट कर दिया होगा। अगर उसके पास खुद से होते तो वो आपसे लेता ही नहीं। तो इट मीन्स कि हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे आपके पास तुरंत से लौटाने के लिए। बस स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छे हमारे लिए क्या होता है कि जब यहाँ पे हम पैसा लगाते हैं, मान लो अगर हमने 2,000 रुपए भी आज ही लगाया है और हमें 2 दिन बाद या 3 दिन बाद भी अचानक जरूरत पड़ गई, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो हम उसको बेच करके मार्केट में हम उसे वापस से अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस स्टॉक मार्केट में एक चीज आपको खास करके ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि हाई लिक्विडिटी जिनके अंदर है, कभी भी आप उसे कैश में कन्वर्ट कर लो, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स एक साथ उसमें उपलब्ध होंगे। पर कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स या सेलर्स एक वक्त में उपलब्ध नहीं होते हैं। मतलब कि अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स को खरीद रखा है और आप चाहते हो कि मैं उसे भी बेचूं, तो क्या पता उस टाइम को खरीदने वाला हो ही नहीं। तो ऐसी भी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है, जो वेल नोन कंपनीज है, जो अच्छी कंपनियां हैं, ज्यादातर देखा गया है वो हाई लिक्विडिटी होती है, उनका जो वॉल्यूम होता है उनमें बहुत ज्यादा आता है। अब एक नया टर्म भी मैंने बोल दिया, वॉल्यूम। तो ये आगे की वीडियोस में सारी चीजें धीरे धीरे सीखते रहेंगे। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आता है डाइवर्सिफिकेशन। अब ये क्या होता है? मान लो जैसे कि आपके पास 5 लाख रुपए थे, और मैं उसी एग्जांपल को बार बार ले रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ जाओ कि आपने अपने दोस्त के बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा दिए थे। बट वो सारा पैसा एक ही बिजनेस में लगा हुआ था कि अगर आपके दोस्त का बिजनेस किसी भी वजह से अगर कोलैप्स कर जाता, मतलब अगर वो नुकसान हो जाता, तो वो आपका पैसा डूब भी सकता था। पर यहाँ डाइवर्सिफिकेशन में यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि आप 5 लाख रुपए किसी एक कंपनी में मत लगाओ। अगर आपको 5 से 10 कंपनियां अच्छी चूज कर लो, तो हर जगह 50,000 लगा दो, तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा? इससे सबसे ज्यादा आपको फायदा क्या होगा कि अगर किसी एक बिजनेस को कोलैप्स कर भी जाता है, कोई एक बिजनेस में पैसा डूब भी जाता है, या 2-3 में भी अगर हमारा ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं आता है, फिर भी बाकी के जो 7-8 कंपनीज होगी वो आपको आगे लेकर के जा सकती हैं और आपको फायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा।
इसके अलावा सबसे आखिरी चीज कि आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को खरीदने या बेचने के लिए बहुत ज्यादा झंझट नहीं पालना होता। एक बार आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके आप उसमें डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर इस वीडियो के एंड में दे रखा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में बात कर लेते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया था, मेरा रीजन क्या था। अब मेरा पहला रीजन है कि भाई मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि भाई या तो हमारे पास पैसे ही नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए, या फिर अगर थोड़े बहुत अगर पैसे जोड़ भी रखे हैं तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमने जोश में बिजनेस शुरू तो कर दिया पर उसके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि भाई खुद का बिजनेस तो शुरू हो नहीं सकता अभी से, तो मैं क्यों ना एक काम करूं कि जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग बिजनेस रन कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, अगर मैं किसी तरीके से उन पे थोड़ी अच्छे से रिसर्च करके, थोड़ा पढ़ लिख करके अगर मैं ये समझना सीख जाऊं कि कौन सी कंपनी आने वाले 5 साल 10 साल में मेरा पैसा 5-10 गुना कर सकती है, मतलब वो इतनी तेजी से ग्रो कर सकती है, तो मैं कंपनी खोल के 10 गुना अपना पैसा करूं खुद का स्टैब्लिश करके, या फिर किसी ऑलरेडी चल रही कंपनी पे लगाऊं। बात तो वही है ना, इन दी एंड क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, अपने पैसे को बढ़ाना था। तो मैंने ये सोचा, तो इस वजह से मैंने अच्छी कंपनियां कैसे चूज करते हैं इसके बारे में स्टडी करना शुरू करा। और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 7 ईयर्स का, वो मैं आगे की वीडियोस में आपको दूंगा ही, जिससे आप भी सारी चीजें करना बहुत ही कम समय में सीख जाए। इसके अलावा मैं एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहता था। पैसिव इनकम का मतलब कि अगर हम काम ना करें तो भी हमें पैसा आता रहे, स्टार्टिंग में एक बार हम काम करें। तो स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छी चीज है डिविडेंड इनकम, कि अगर किसी अच्छी कंपनी में हमने पैसा लगा रखा है तो कंपनी का जब प्रॉफिट आता है तो उसमें से कुछ हमें डिविडेंड के रूप में हमें पैसा देती है, पर शेयर के हिसाब से। तो मुझे ये इनकम बहुत अच्छी लगती है। अगर आप पैसिव इनकम के बारे में जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट से आप कितना पैसिव इनकम ले सकते हो, साल का कितना पैसा आएगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें मैं आने वाली वीडियोस में मैं बताता रहूंगा। बट अगर आपको कुछ और भी चीज जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल देना। और मेरा तीसरा और आखिरी रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कई सारी इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि ये इंडिया का गोल्डन पीरियड हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर इंडिया का सच में ये गोल्डन पीरियड हुआ तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो छोटी छोटी कंपनियां आज यहाँ बहुत जाइंट कंपनी एक दिन बन जाएगी। तो मैं आज से अगर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना शुरू कर दूं तो आने वाले वक्त में मेरे पास भी अच्छा खासा पैसा हो सकता है। तो बेसिकली मेरे ये 3 मेजर रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से मैं स्टॉक मार्केट में आया। आप क्यों स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा इंसान है जो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता है, सारे कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है, ताकि वो कम से कम रिस्क लेकर के ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पे बना सके, तो उनको हमारा ये चैनल रेफर कर देना ताकि वो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी वीडियोस आएंगी वो उसे आसानी से देख सकें। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, बेसिक से बेसिक जानकारी, क्योंकि कई बार मैं जो वीडियोस बनाऊंगा हो सकता है कि मेरे हिसाब से मुझे बेसिक लगे पर आपको कुछ और चीजें भी रहेगी जो आपको ना आता हो, तो कभी प्लीज शर्माना मत, ये मत सोचना कि यार ये इतनी छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, बाकी लोगों को तो आता है शायद इसलिए वो नहीं पूछते। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं कोशिश करूंगा उन सभी सारी चीजों पे मैं वीडियोस बना दूंगा। साथ ही अगर आपको डीमेट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इवन म्यूचुअल फंड के लिए भी और इंश्योरेंस के लिए भी। तो चलो मिल करके शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखना। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।